करेक्ट दीप, कितना आ गया? 55 आ गया दीप आपका? यस सर, 54, बाकी दो 62.5 है। बाकी दो के बारे में हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्या वैल्यू होगी बता पा रहे हो एग्जैक्टली? हाँ सर। देखो लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन था पीआरएमओ का क्वेश्चन 2019 में आया होगा, 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना? आई थिंक वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, है ना? A1 हमने Yes, निकाल sir. लिया था, B1 निकाल लिया, C1 निकाल लिया, A2 B2 C2 निकाल लिया था, है ना? यस सर। थोड़ा सा स्क्रीन को ऐसे रखता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। देखो यहाँ पे हमने रुकाया था, सबसे छोटा एंगल 40 दिया है, तो मैं बोल सकता हूँ वन एंगल इज 40, लेट्स से अदर एंगल इज एक्स एंड वाई। अब अगर हम दूसरे एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल A2 कितना आ जाएगा? B1 प्लस C1, तो ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस वाई बाई टू का होल बाई टू। अब x प्लस वाई बाई टू कितना है आपके पास? 70, तो 40 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 110 बाई टू, 55 आ जाएगा ये। नेक्स्ट A प्लस C कितना हो जाएगा? A1 प्लस C1 कितना है? 70 प्लस 20 90 प्लस x बाई टू का होल बाई टू, तो 45 प्लस x बाई फोर, और ये हो जाएगा 45 प्लस y बाई फोर। ठीक है, तो 45 प्लस x बाई फोर, 45 प्लस y बाई फोर। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, x और y की जो वैल्यू है ना वो 40 से तो बड़ी ही होनी चाहिए। क्यों? सबसे छोटा एंगल 40 है, तो अगर इसकी कम से कम वैल्यू भी मैं अगर 41 मानू ना, 41, तो ये वैल्यू 55 से ज्यादा ही आएगी। क्यों? 45, देखो 40 रखने पे क्या होगा, 40 बाई फोर 10 आ जाएगा, और 45 प्लस 10 55 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 40 से तो ज्यादा ही है, तो 40 बाई फोर 10 से ज्यादा ही आएगा। जो भी वैल्यू पुट करोगे बाई फोर वो 10 से ज्यादा आएगा, और अगर वैल्यू 10 से ज्यादा आएगी तो 45 प्लस 10 से ज्यादा क्वांटिटी 55 से ज्यादा आएगी। तो B2 और RMO का क्वेश्चन लेके सर, चल। यस बेटा, सर थोड़ा ऊपर करो। यस बेटा, मैं पूरा स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको। सर, यस बेटा, सर उसमें जो ए बी और सी के जो बाइसेक्टर्स है वो सेंटर पे ना इंटरसेक्ट करेंगे। बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वो तो, हाँ सर, एंगल नॉट बाइसेक्टर। नेसेसरी सेंटर पे इंटरसेक्ट करे, नो। ओके सर। सेंटर पे क्या इंटरसेक्ट करेगा हमेशा? सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर विच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके चलिए, तो आई थिंक बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा लिए, और जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता था वो भी हमने कर लिया है अभी आरएमओ का। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, मजा आएगा करने में। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, prove that angle x is angle y plus angle z. O is the center of the circle, prove that angle x is equal to angle y plus angle z. Where
I'll draw the figure for you. फिगर में बना लेता हूँ, क्वेश्चन में फिगर आपको दिया हुआ है. देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो एंगल एक्स कहलाएगा. ओके, नेक्स्ट ये वाला जो एंगल होगा, ये कहीं बाहर पे एक पॉइंट बना रहा है, ये एंगल को इन्होंने z बोला हुआ है. और ये एंगल को y बोला हुआ है. दिस इज गिवन टू यू. इज द फिगर क्लियर? यस सर. इसको नाम दे दो आप, ए बी सी डी ई, ये ओ, और इसको भी आप नाम देना चाहो तो इसको नाम दे दो आप क्यू. प्रॉब्ली आज सर्कल्स को हम कंप्लीट कर लेंगे. इसके बाद आपका कौन सा चैप्टर बचेगा? एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम, है ना? बस ठीक है ना. उसके बाद हम आपका मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे. अब मॉड्यूल डिस्कशन में कहाँ तक पहुंचे हम, कितना कंप्लीट हो गया हमारा? ट्रायंगल्स होगा. एक सेकंड, मुझे एक चीज बताना. एकेडमिकली फाउंडेशन में हमारा कौन सा डिस्कशन बाकी है मुझे बताना. हेरॉन्स हो चुका है. यस सर. हाँ सर. यस सर. डिस्कशन हमें क्वाड्रिलैटरल से करना है, क्वाड्रिलैटरल का डिस्कशन करना है. और कौन सा? स्टैट्स हो गया डिस्कशन में. नहीं सर. सब बच्चों का वीडियो ऑन होना No, चाहिए sir. क्लास में. जिन जिन का वीडियो ऑफ है, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास. इफ यू हैव इंटरनेट इश्यूज यू कैन मैसेज मी. क्वाड्रिलैटरल बाकी है आपका. और कौन सा बाकी है? स्टैटिस्टिक्स इज लेफ्ट. Yes, Yes. sir. Yes sir. प्रोबेबिलिटी. ओके, इनका एपी, सरफेस एरिया, सर्कल. ओके, ठीक है. ओके, चलिए लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. करेंगे सॉल्व. Yes sir. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फिगर में दिया क्या हुआ है. देखो, थोड़ा सा मैं फिगर को एनलार्ज वे में बना रहा हूँ, आपको दिखेगा एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं. देखो, ये कोई एक पॉइंट बाहर दिया हुआ है, तो जब इसको हम ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, इसके साथ जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इसके साथ जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, और ये सेंटर पे कहीं दिया हुआ है, ठीक है ना. तो ये पॉइंट आपके पास दिया हुआ है x. अब और क्या क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको z, और फिर इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था इसके साथ, और इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था इसके साथ. यस, तो ये वाला आपको y दिया हुआ था. नाउ यू टेल मी वन थिंग,
क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ? देखो बहुत ही आपको क्लियर ये चीज दिखनी चाहिए कि ये वाला एंगल कितना होगा, बताओ मुझे। हाउ मच दिस एंगल वुड बी इक्वल टू? वो वाला एंगल के बराबर होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। x/2 हो जाएगा। यस, समझ आ रहा है? x/2 हो हाँ जाएगा। सर, हाँ सर, डबल। सिमिलरली कि आप देख पा रहे हो ये वाला एंगल भी x/2 हो जाएगा। यस सर। यस, सो लेट्स राइट देम, लिख लेते हैं उनको। मैं इरेज कर रहा हूँ दोनों को, देखो अब मैं एंगल के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस एंगल वुड बी x/2, दिस एंगल वुड बी x/2। नेक्स्ट, ये दोनों एंगल x/2 मार्क हो गए आपके। अब आप क्या बोल सकते हो? बताओ और कौन से एंगल के बारे में आप बोल पाओगे? ये वाले एंगल के बारे में कुछ बोल सकते हो आप? ये वाला वर्टिकली अपोजिट y हो जाएगा। यस, ये वाला 180 माइनस x/2, ये 180 माइनस x/2 स्ट्रेट लाइन है। क्या ये चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल के तो 360 सम अप होगा? तो लिख सकते हैं 180 माइनस x/2 प्लस 180 माइनस x/2 प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। इससे कट गया, y प्लस z इज इक्वल टू x आ गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इजी। यस, अगर देखो नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज आस्क मी अगेन एंड अगेन, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है ना। सर वापस समझाओ। देखो बेटा, सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया, y मार्क कर लिया। ये y है तो ये भी y होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकेंड, अगर ये एंगल x है तो ये टुकड़ा x/2 होगा, तो ये मार्क कर लो सेकेंड, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। थर्ड हमने क्या बोला, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये x/2 है तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाले एंगल को, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस x/2। सो एंगल इन अ लाइन इज 180, सो लेफ्ट वुड बी 180 माइनस x/2। अब अगर आपने नामकरण कर लिया है तो ये नामकरण में E था, ये वाला C था, ये D था और ये Q था, तो ये हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया क्वाड्रिलेटरल ECQD की। इज इट क्लियर? फोर्थ स्टेप वाज एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है सबको? थोड़ा सा ऐसे रख लेता हूँ ताकि आप नोट कर लो, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर ले इसको आप, ठीक है। चलिए ये टॉपिक को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक। नए टॉपिक से शुरू करते हैं अभी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लिखो, लेट्स राइट द हेडिंग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से हम शुरू करते हैं। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये नाम, ठीक है सलमान, कोई बात नहीं, मुस्तफा ओके। नेक्स्ट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से शुरू करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज साइक्लिक। लिखो, अ क्वाड्रिलेटरल is called as cyclic if all its vertices lie on a circle। अगर उसकी सारी वर्टिसेस सर्कल पे लाई करती हैं तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा।
मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. हाँ Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है ना। तो जो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स सर्कल पे अगर लाई करती हैं, सो दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट थ्योरम। कितने थ्योरम कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक हमारे? कितने थ्योरम हमने डिस्कस किए हैं? सर 12 होगा Sir, शायद। 12 theorems. Sir, 12. ओके, सो लेट्स राइट 13th थ्योरम। 13 लिखवा। 13th थ्योरम लिखेंगे आप। द सम ऑफ the opposite angles, sum of the either pair लिख लो, the sum of the either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degrees. The sum of the either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degrees. मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ करते हैं जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करती है। There is a figure given to you. एक फिगर आपको दिया हुआ है। So let's say ABCD, ठीक है। तो गिवन है आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD is cyclic. What you have to prove? Angle A plus angle C is 180 degrees. Angle B plus angle D is 180 degrees. तो कोई भी पेयर ले लो आप, उसका अपोजिट का सम सप्लीमेंट्री होगा। आपको प्रूव करना है कि सम ऑफ दी either pair of opposite sides is supplementary. That is what you have to prove. चलिए गिव अ ट्राई, एक बार कोशिश कर लें आप। सर हो गया। हो गया प्रूफ? हाँ सर। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। आ जाइए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैसे करेंगे इसको। हम क्या कर लेते हैं, देखो हम फिगर बनाएंगे ना, उसी में हमारा काम हो जाएगा। एक बड़ा सा फिगर बना लो, मस्त सर्कल बना लो आप। ठीक है, ये एक 4 साइडेड फिगर हमने बना लिया है। ओके, अब नेमिंग हम कर लेते हैं जैसे हमने दिया हुआ था। यहाँ पे ए था, बी, सी और डी। अब देखो क्या हम कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज हम सेगमेंट्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे। एंगल मेड बाय द सेम सेगमेंट। यस, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल एक्स होगा तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा? यस, कैन आई से दैट? यस क्या सर। मैं बोल सकता हूँ ऐसा? नेक्स्ट,
और क्या क्या बोल सकता हूँ मैं, बताओ। ये वाला अगर एंगल y होगा डेफिनेटली, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल भी y होगा? सर यस बेटा। सर ये BCO भी है ना सर, वो x हो जाएगा क्योंकि दोनों रेडियस है ना। कौन सा रेडियस कहाँ से आ गया पिक्चर में? अरे सर BCO भी x होगा सर। ओ कहाँ पे? ओ डी है, ओ डी, BCD। नहीं सर, वो सेंटर समझो उसको सर, सेंटर जो है ना इससे कैसे उसको समझे? O सेंटर लो। है ही नहीं वो, समझ नहीं हाँ सकते आप आर्यन से। सेंटर दिया थोड़ी, वो सेंटर थोड़ी है। हाँ सर। हाउ कैन आई से दैट इट विल बी अ सेंटर? कैसे बोल सकता हूँ मैं वो सेंटर होगा? बताओ कैसे सेंटर कैसे बोलेंगे आप डायरेक्टली उसको? नहीं सर, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। नहीं बोल सकते ना। यस। ओके नेक्स्ट, अब और क्या क्या बोल सकते हो आप? क्या बोल सकते हैं? मुझे एक चीज बताओ, ये कितना होगा भाई? ये 180 माइनस एक्स प्लस वाई नहीं होगा क्या? यस और नो, डू यू एग्री? भाई ये ट्राइंगल है, बहुत सिंपल सा लॉजिक। दिस इज अ ट्राइंगल गिवन टू यू, ये एक ट्राइंगल है। एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यस, डू यू एग्री? और इसके एग्जैक्ट सामने वाला कितना है? ये कितना है? एक्स प्लस वाई है। यस और नो? तो क्या मैं बोल सकता हूँ बी प्लस डी कितना हो गया? वन 180 डिग्री बोल सकता हूँ। यस, नोट कर लो इसको, लिख लो। स्टेप्स लिखना बहुत अच्छे से। फर्स्ट व्हाट वी हैव डन, एंगल एक्स लिया हमने। सेकंड स्टेप में एंगल वाई इक्वल लिया। थर्ड में एंगल सम प्रॉपर्टी से लिखा। और फोर्थ में एंगल बी प्लस एंगल डी निकाला, जो कि 180 आ गया। फिफ्थ स्टेप होगा सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा आपका। ठीक है, एक स्टेप नोट कर लो। पहले कौन से दो एंगल एक्स के बराबर हमने मार्क किए? एंगल DAC इक्वल टू एंगल DBC लिखो। एंगल DAC इक्वल टू एंगल DBC, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। स्टोरी यहाँ लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। फिर दूसरा स्टोरी लिखेंगे। फिर ये एंगल्स इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल निकाला आपने, कौन सा? एंगल डी। फिर दोनों को ऐड करके 180 बोल दिया। इजी, सब लोगों को समझ आ गया क्या किया हमने? सर एक बार आप वापिस समझा दो फिर से क्या नहीं पता चला प्रतीक? सर ये आपने मतलब ये कैसे लिया जो ट्राइंगल वाला? कौन सा नाम बताओ ना, नाम लिखा हुआ ना पूरा चीजें का नाम लिखा है यहाँ पे। सर जैसे 180 माइनस एक्स वाला जो ट्राइंगल है ना वो। ये ट्राइंगल कौन सा लिया है? तो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखते जाओ। फर्स्ट स्टेप इज एंगल DAC इक्वल टू एंगल DBC, एंगल बाय द सेम सेगमेंट DC ऑन सर्कल। ये पता चल गया सबको? नेक्स्ट, एंगल by the segment AD now, so angle ABD is equal to angle of ACD, angle by AD segment, इसको हमने एंगल x बोल दिया, इसको हमने एंगल y बोल दिया। थर्ड, therefore in triangle ADC, angle DAC plus angle ADC plus angle ACD is equal to 180 degrees। तो DAC हो जाएगा x, ADC हो जाएगा आपको जो निकालना है वो, और ACD आपका हो जाएगा एंगल y। तो एंगल ADC कितना हो गया? 180 माइनस एंगल x माइनस एंगल y। इजी। ये थर्ड स्टेप हो गया आपका। फोर्थ स्टेप, एंगल ADC प्लस एंगल ABC, ये क्या हो जाएगा? एंगल ADC इज 180 माइनस एंगल x माइनस एंगल y
प्लस एंगल एबीसी को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल एबीडी प्लस एंगल सीबीडी। अब एबीडी कितना था, एंगल वाई, सीबीडी कितना था, एंगल एक्स। एंगल एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, कितना आ गया, एंगल एडीसी प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। नोट कर लो इसको, हेंस प्रूव्ड। सारे स्टेप्स मैंने लिख के दे दिया आपको, ऐसा स्कूल एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना पूरा का पूरा, स्टेप बाय स्टेप। नोट कर लो। इज इट क्लियर? चल सकते हैं आगे? यस सर। ओके, नेक्स्ट थ्योरम लिखो। तो थ्योरम 13 आपका हो चुका है ना, कितना थ्योरम 13 हो गया। अभी थ्योरम 14 लिखेंगे। किसी का बाकी लिखना तो बताओ। कृतिक पता चल गया अभी तुमको? कृतिक यस बेटा सर। सब समझ आ गया? यस। अब थ्योरम 14 लिख, है ना? ठीक है कृतिक, डन। आ जाओ, थ्योरम 14 लिखते हैं अभी। थ्योरम 14 में क्या है, लेट्स राइट दैट। If the sum of any pair of opposite angles, if the sum of any pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degrees, then the quadrilateral is cyclic. इसका converse, if the sum of any pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degrees, then the quadrilateral is cyclic. Then the quadrilateral is cyclic. ओके प्रतीक, ठीक है ना? The quadrilateral is cyclic. चलिए, let's understand. If sum of any pair of opposite angles of the cyclic of a quadrilateral is 180, then the quadrilateral is cyclic. मतलब quadrilateral को cyclic होना ही पड़ेगा अगर अपोजिट का सम 180 है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? हमेशा हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे प्रूफ करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि लेट द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट साइक्लिक। साइक्लिक नहीं है तो उसकी जो वर्टेक्स होगी वो कहाँ होगी? या तो बाहर होगी चौथी, या तो अंदर होगी सर्कल के, है ना? करके देखो, चलो गिव इट ट्राई, एक बार कोशिश करो आप लोग। फिगर बनाओ जिसमें क्वाड्रिलेटरल की जो वर्टेक्स है वो सर्कल के बाहर है। सर बाकी 3 सर्कल के अंदर रखे। हाँ, 3 सर्कल पे रखो, चौथी सर्कल के पे मत रखो। क्यों? क्योंकि 3 से तो हमेशा सर्कल बना सकते हो ना आप भाई। कोई भी 3 से तो डेफिनेटली सर्कल तो पास होगा ही। अब चारों से सर्कल पास होना चाहिए, ये आप बता रहे हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव? यस सर।
सर डन। डन, सर बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए लेट्स डू इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, और 3 से तो सर्कल पास होगा ही, डेफिनेट सी बात है, कोई ना कोई सर्कल तो 3 से पास करेगा ही। चौथे से मान लेते हैं पास नहीं कर रहा है, तो ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 3 साइड से सर्कल पास कर रहा है। यू हैव टू टेल दैट द क्वाड्रिलेटरल का जो फोर्थ है वो भी सर्कल के ऊपर ही आएगा, दैट हैज टू कम ऑन सर्कल। सो हाउ विल डू इट, लेट्स अंडरस्टैंड। सो A, B, C and D. So what is given to you? सर Quadrilateral ABCD is given. Yes बेटा। अरे सर सुनो ना, जहाँ पर डी लिया उसी जगह बी कर दो, तो मेरा कुछ भी राउंड हो रहा तो लिखने में आ जाएगा सर। ऐसा तो सर राइट ही है, पर राउंड हो तो आ जाएगा लिखने में। कहाँ पे क्या क्या बी, यहाँ बी कर दे, यहाँ डी कर दे। हाँ सर। ठीक, ओके चलो नेक्स्ट। What I have to prove? I have to prove that B lies on the circle. ठीक है ना, B lies on circle। आपको प्रूव करना है कि B सर्कल के ऊपर लाई करेगा। तुम लोग प्रूफ से शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्ट, अच्छा देखो आप क्या बोल सकते हो, एक सेकंड बिफोर वी राइट दिस ऑल्सो, ये लिखने से पहले भी एक चीज ध्यान रखो, आपको प्रूव करना है बी सर्कल पे होगा, लेकिन इससे पहले आपको क्या प्रूव करना है, दैट ए बी सी डी लाई ऑन अ सर्कल। आपको पूरे सर्कल पे बताना है, ठीक है, आपका टास्क है, यू हैव टू प्रूव ए बी सी डी लाई ऑन अ सर्कल। जिसमें हम प्रूफ में क्या बोलेंगे, प्रूफ में हम ये बोलेंगे कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू ए सी एंड डी। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू ए सी एंड डी। और अब हमारा टास्क क्या है, हमें प्रूव करना है कि बी भी सर्कल पे लाई करेगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख लो, वी हैव टू प्रूव दैट बी लाइज ऑन द सर्कल। वी हैव टू प्रूव बी लाइज ऑन सर्कल, क्योंकि 3 पॉइंट से तो आप कोई भी 3 पॉइंट से हमेशा एक सर्कल बना सकते हो। अब और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180, मतलब आपको गिवन है कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 के बराबर है, और एंगल बी प्लस एंगल डी भी आपको 180 के बराबर मालूम है। ये गिवन में है सब स्टेटमेंट। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन में आपको यही समझना है कि क्या गिवन है और क्या आपको प्रूव करना है। तो हमें गिवन 180 था, हमने किसी भी 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल बना लिया, और अब हमें प्रूव करना है कि जो चौथा पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल का वो भी सर्कल पे लाई करेगा। तो वो सर्कल पे लाई करेगा, तो हमने क्या बोल दिया कि मान लेते हैं वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है। सो इफ आई एम सेइंग दैट बी इज नॉट लाइंग ऑन द सर्कल, कैन आई से दिस विल बी अ पॉइंट, लेट्स से बी डैश व्हिच इज लाइंग ऑन द सर्कल। यस, अब मैंने क्या किया, बी डैश को सी से ज्वाइन कर लिया। ओके, सो व्हाट वी हैव डन इज let circle cut AB at a point B dash on AB, join B dash C, thus A B dash CD is a cyclic quadrilateral। क्या A B dash CD cyclic quadrilateral है? बिल्कुल है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल B डैश प्लस एंगल D 180 के बराबर होगा? यस, और मुझे दिया है कि B और D भी 180 के बराबर है, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि भाई B डैश और B बराबर होंगे? yes or no? Can I say that angle B would be equal to B dash? तो भाई अगर ये एंगल x है और ये एंगल x है, ये तो गड़बड़ हो गई। एक्सटीरियर एंगल क्या कभी इंटीरियर के बराबर हो सकता है क्या? So I can say that therefore angle AB dash C is equal to angle ABC, which is only possible if B and B dash coincide with each other.
ये तभी पॉसिबल है जब बी और बी डैश एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएंगे। दस अगर ए बी डैश सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन ए बी सी डी इज आल्सो अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ आ गया? ये सेम सेगमेंट वाला ही पार्ट है। जैसे हमने बोला था ना, सर्कल में अगर कोई भी दो पॉइंट ले लोगे आप जो सेम सेगमेंट सबटेंड कर रही है, तो एंगल्स इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं है तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते थे, है ना? ओके, नोट कर लो इसको आप। मैं बड़ी स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको पूरी की पूरी, अच्छे से लिख सकते हो इसको आप। सर वो बी जैसे बाहर माना, अगर सर अंदर मान ले तो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के बराबर नहीं होगा, तो उससे भी कर सकते हैं ना सर? यस डेफिनेटली, वो केस 2 लेना पड़ेगा हमें। अभी हमने सिर्फ केस 1 प्रूव किया है, जैसे उसमें करते थे, याद है? वैसे इसमें भी करेंगे दोनों केस, है ना? यस सर। यस, ठीक है। तो केस 1, फिर उसमें केस 2 ले लेंगे आप। केस 2 में सर्कल और ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा ले लेंगे आप अंदर है इसके, फिर इसको आप एक्सटेंड कर देंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, चलिए नोट कर लो। फिर हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 13 हो गया, 14 हो गया। अब प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ठीक है ना? थ्योरम लिखने का ऐसा जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टीज लिखो या एज अ क्वेश्चन लिख लो तो भी चल जाएगा काम। चले क्या? सर यस बेटा। सर देन ABCD इज आल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के नीचे आपने क्या लिखा है? इसके बाद केस 2 बनाया हुआ है। जब वो अंदर होगा तो साइड को एक्सटेंड करके हम प्रूव करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके, सर यस बेटा। सर केस 1 में हमने लिखा है लेट सर्कल कट AB एट अ पॉइंट B डैश ऑन AB। तो सर हम लोग केस 2 में क्या लिखेंगे वैसे? एक्सटेंड AB टू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, लेट दैट पॉइंट बी B डैश। ओके सर। सब स्टेटमेंट सारा सेम जाएगा जैसे हमने एंगल इन द सेम सेगमेंट वाले में किया था थ्योरम में, ठीक है ना? यस सर। चलिए छोटे छोटे से स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उन्हें हम प्रूव करेंगे। चले आगे। यस सर। ओके, चलो राइट, चलो नेक्स्ट लिखते हैं थ्योरम। स्टेटमेंट लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की तरह लिखेंगे और उसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना? लेट्स राइट अ क्वेश्चन। अब थ्योरम हो गया, चैप्टर का लास्ट थ्योरम था और अब सारे थ्योरम हो चुके हैं। अब हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले। लिखो, if one side of the cyclic quadrilateral is produced, then the exterior angle is equal to its interior opposite angle. Is equal to its interior opposite angle. सर फिगर दिया हुआ है।
नहीं, फिगर की जरूरत ही नहीं है हमें। हाँ सर। सर हो गया। हो गया? हाँ सर। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आ जाओ, लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। If one side of the cyclic quadrilateral is produced, then the exterior angle is equal to the opposite interior angle. तो हमें क्या बोला, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर के बराबर है। तो अगर मैं एक सर्कल की बात करता हूँ, उसके अंदर अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मुझे दिया हुआ है, सो लेट्स मेक अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, समथिंग लाइक दिस इज देयर। अब उसने क्या बोला है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटेंडिंग वन एंगल, तो मैंने इस एंगल को एक्सटेंड कर दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो, आई कैन से दिस इज एक्स, सो दिस वुड बी 180 माइनस एक्स। सो कैन आई से दैट दिस वुड बी एक्स, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। यस, सो मुझे यही प्रूव करना था, मैंने कर दिया। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। उसने यही बोला, वन साइड ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड, देन द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट। तो एक्सटीरियर किसके बराबर है, इंटीरियर में सामने वाले के बराबर है। क्लियर? यस सर। चलिए आगे चलते हैं फिर हम लोग, लेट्स फर्दर मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन, the quadrilateral formed by the quadrilateral formed by the quadrilateral formed by angle bisectors of cyclic quadrilateral. The quadrilateral formed by angle bisectors of a cyclic quadrilateral is also cyclic. The quadrilateral formed by the angle bisectors of a cyclic quadrilateral is also cyclic. सर फिगर दिया। इसमें फिगर की भी जरूरत नहीं है।
चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सर 2 ही सर मिनट 2 मिनट। सा होगा। वेरी गुड। आर्ची का हो गया। यस सर। चलिए देखें कैसे करेंगे इसको। सी बेटा क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो साइक्लिक। मतलब आप एक सर्कल ले लो, उसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लो, so let's say A B C D is a cyclic quadrilateral। अब इसके एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, so let's make it, ये एंगल बाइसेक्टर से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल, थोड़ा सा इसको ऐसे बना लिया जाए, एक सेकेंड। ठीक है ना, तो ये क्वाड्रिलेटरल आपका बन गया अंदर। अब इसने क्या बोला, लेट्स फाइंड आउट द एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। सी बेटा दिस एंगल इज लेट्स से x, दिस इज x, तो सामने वाला एंगल क्या होगा, पूरा 180 माइनस 2x होगा। भाई ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये 2x है तो सामने वाला 180 माइनस 2x होगा, बिकॉज साइक्लिक है, तो उसका आधा कितना होगा, 90 माइनस x, 90 माइनस x। सिमिलरली अगर ये y है, ये भी y है, तो ये 90 माइनस y हो जाएगा, ये भी 90 माइनस y हो जाएगा, है ना। ये सुनो, तो मुझे एक चीज आप बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा सकते हो ना। लेट्स से ये O P Q ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं और इसको S ले लेते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, एंगल्स हम प्रॉपर्टी से एंगल R कितना बचेगा, 180 माइनस x माइनस ऑफ 90 माइनस y, सो दैट वुड बी 180 माइनस x माइनस 90 प्लस y, तो ये बन जाएगा 90 प्लस y माइनस x। एंगल P कितना बचेगा बताओ, व्हाट विल बी एंगल P फॉर यू, 180 माइनस 90 माइनस x माइनस ऑफ y, तो हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस x माइनस y, तो हो जाएगा 90 माइनस ऑफ y प्लस x। अब एंगल P प्लस एंगल R कितना हो जाएगा, 90 प्लस y माइनस x, 90 माइनस y प्लस x, तो y से y कट गया, x से x कट गया, कितना गया 180। तो प्रूव हो गया, अगर P प्लस R 180 है तो PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नोट कर लो। Yes, so PQRS is a cyclic quadrilateral. Note it down. ठीक है। Yes, do you agree? नोट कर लें इसको।
चले आगे. Should I give you next question to do? Yes. चलिए, तो let's write down next question. Next question लिखो आप. Next question दिया है. If two sides of the cyclic quadrilateral, if two sides of a cyclic quadrilateral are parallel, prove that the remaining two sides are equal. The remaining two sides are equal. Prove that the remaining two sides are equal and the diagonals are also equal. And the diagonals are also equal. Ready. चलिए, if two sides of the cyclic quadrilateral are parallel, prove that the remaining two sides are equal and the diagonals are also equal. चलिए, करें. सर 2 मिनट. तो Yes, बेटा. चलिए, let's see कैसे करेंगे इसको. सर डन. हो गया? हाँ सर. वेरी गुड, बहुत अच्छे. एक बार चेक कर लो कैसे किया आपने, एक बार देखो. ठीक है ना. अगर आपका मेथड डिफरेंट है तो प्लीज लेट मी ऑल्सो नो. ठीक है ना. If two sides of a cyclic quadrilateral are parallel, prove that the remaining two sides are equal and the diagonals are also equal. तो हम एक cyclic quadrilateral बना लेते हैं पहले.
लेट्स गिव नेम ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपका। अब अगर दो साइड्स पैरेलल है तो अच्छा पैरेलल बनानी भी चाहिए ना, मैंने पैरेलल बनाई नहीं। लेट्स मेक पैरेलल आल्सो, दिखने में भी ऐसा लगे आपको। ठीक है, ये पैरेलल मैंने बना दिया और एक ये पैरेलल मैंने बना दिया। ठीक है, देखो दिख रहा है। So ABCD is a quadrilateral in which AB is parallel to CD. ओके देखो क्वेश्चन में ही मैं कंप्लीट कर दूंगा, फिगर के अंदर ही मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व करूंगा एज वी डू, और फिर आपको पूरा थ्योरी उसका लिखना है। देखो अब अगर ABCD के पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ अगर ये एंगल x होगा तो ये डेफिनेटली 180 माइनस x होगा। डू यू एग्री? क्यों? सी फॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेप, BAD is angle x, therefore angle ADC is 180 minus angle x. C formation, co-interior angles. सेकेंड स्टेप, अगर ये 180 माइनस x है तो सामने वाला x होगा। क्यों? एंगल B प्लस एंगल D is 180 डिग्रीज, therefore एंगल B would be 180 minus एंगल D. So 180 minus x, so definitely x. Similarly, can I say this would be 180 minus x? Again, A and C are supplementary. Now, can I say that एंगल x और एंगल x बन गया मेरे पास? तो अगर आप ऑब्जर्व करें, बहुत ध्यान से देखें आप, ठीक है ना, अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्या आपको ये चीज समझ आ रही है कि ये एक ट्रेपीजियम बन गया है? क्या आप देख पा रहे हो? हाँ सर। लिखो तो नोट 1 लिखो, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो जब भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगी तो वो डेफिनेटली ट्रेपीजियम बनेगा। यस। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा अगर इसको और स्पेशलाइज करें तो ट्रेपीजियम कौन सा है? ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। दूसरी चीज, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की खासियत क्या होती है? नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। सारी प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप, क्या कर सकते हो? सारी प्रॉपर्टी। नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल मतलब AD इक्वल टू BC, लिख लो। AD इक्वल टू BC लिखें आप। सर यस बेटा। सर पर जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होगी तब हम लोग बोल पाएंगे ना आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। बेस एंगल्स बेटा जब इक्वल होते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है। ओके सर। ठीक है, बेस एंगल इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो गया, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो गया तो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो गए। ठीक है, ओके ठीक है। देखो एक रास्ता ये है सब बताने का, लेकिन अगर आपको मान लो ये सब चीजें नहीं क्लिक करती, कोई क्लिक नहीं होता कि ऐसे बोलना है, तो आप इसको दो फिगर्स में डिवाइड कर दो आप। अब आपका टास्क क्या रहेगा? ट्राइंगल ADC congruent to triangle DBC, ADC congruent to BCD। हाँ सर मैंने यही किया। ठीक है ना, आपको अगर क्लिक नहीं करता तो आप ओल्ड स्कूल मेथड से जाओ, है ना। हाँ, यस, ये भी सही है बेटा, बिल्कुल सही। हाँ। इसमें आप क्या बोलोगे दोनों में? ये टुकड़ा जो है एंगल का वो ये टुकड़े के बराबर होगा क्योंकि CD इज द सेम सेगमेंट। तो लिखो एंगल DAC इक्वल टू एंगल ऑफ DBC by CD segment, एंगल मेड बाय द CD सेगमेंट। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं? एंगल D इक्वल टू एंगल C, ये तो अभी हमने प्रूव किया 180 माइनस x, और CD इक्वल टू CD कॉमन। डू यू अग्री? ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कैसे?
एंगल साइड क्राइटेरिया से, यस सर मैंने एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड। सर मैंने एंगल से किया। साइड कौन सी लिया आपने? सर मैंने अब थोड़ा डिफरेंट ही फिगर लिया सर, आपने जो लिया ना वैसे थोड़ा अलग है मेरा सर एकदम। चेक कर लो दोनों एंगल के बीच में साइड है या दोनों साइड के बीच में एंगल है, ऐसा बन रहा है? नहीं सर, दोनों एंगल के बीच में साइड है सर। ठीक है डाउट ग्रुप में डाल दो, मैं देख लेता मैंने चेक कर लिया सर, एकदम परफेक्ट है हूँ। सर। ओके ठीक है ना। हाँ तो ट्राइंगल एडीसी अगर कॉन्ग्रुएंट टू बीसीडी आ गया तो यहाँ से हम सीपीसीटी से क्या बोल सकते हैं? एडी इक्वल टू बीसी एंड एसी इक्वल टू बीडी। लिख लो आप, एडी इक्वल टू बीसी एंड एसी इक्वल टू बीडी, सॉरी एसी इक्वल टू बीडी। CPCT results. Is it clear? चलें क्या? ओके सर 2 मिनट। सर हाँ पूरी स्क्रीन दिखाओ तो। यस पूरा सॉल्यूशन देखो, दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके सर जो मेरी मेथड थी ना उसमें जो पैरेलल साइड्स थी ना वो भी सर सेम प्रूव हो रहा है। तुमने जो सॉल्व किया ना, तुम ये लिखो, जो मैंने सॉल्व किया उसको लिखें आप। हाँ सर, आपका वाला भी लिखा केस 2 में, केस 1 में मैंने मेरा लिखा और केस 2 में आपका वाला लिखा। आपके वाला केस आप डाउट ग्रुप में डाल दो, तब मैं बताऊंगा वो सही है या गलत है। बिकॉज नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, लेकिन पैरेलल साइड्स इक्वल हो गई तो फिर वो तो हाँ सर मैं चेक मिल जाएगा। करता हूँ, मैं फिर डाल दूंगा ग्रुप में सर। हाँ या मुझे पर्सनल भेज दो तुम, ठीक है ना। वो इक्वल नहीं आनी चाहिए, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। सर यस प्रतीक। सर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में हम बोल सकते हैं कि डायगोनल्स इक्वल होंगे? बिल्कुल, यही हमने यहाँ पे अभी प्रूव किया है। यस सर। ठीक है यस सर। चलें क्या आगे? यस सर। चलिए नेक्स्ट, प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे। चलिए लिखो इसको। If the bisectors of opposite angles, that is angle P and angle R, of a cyclic quadrilateral PQRS intersect, the corresponding circle at A and B respectively then prove that AB is a diameter of the circle. Prove that AB is the diameter of the circle. सर Yes बेटा।
सर मैंने क्वाड्रिलेटरल का डाउट डाला है सर ग्रुप में, वो बता दो क्या आप सर आंसर? यस बेटा। है ना, मैंने डाला है तो सर उसका आंसर बता देना, है ना? चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। हाँ सर। फिगर बना लेते हैं। लेट्स मेक द फिगर फर्स्ट। क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं पहले हम। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है बेटा। व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल गिवन टू यू? पी क्यू आर एंड एस। PQRS is the quadrilateral if the opposite angles of angle P and R के बाइसेक्टर, तो P का अगर बाइसेक्टर मैं ड्रॉ करूं और R का अगर मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, ओके, P का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने और R का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये जो सर्कल को मिल रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, क्या लिखा उसने? इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द अपोजिट एंगल P and Q of a cyclic quadrilateral PQRS intersect the corresponding circle at A and B, तो ये सर्कल पे A और B पे मिल रहा है। आपको प्रूव करना है कि ए बी सर्कल का डायमीटर होगा। सर 2 मिनट दो, क्या ट्राई कर लेता हूँ। दे दूं क्या 2 मिनट? हाँ सर। कर लो चलो करो, गिव अ ट्राई। चलिए लेट्स डू इट। देखिए कैसे करेंगे इसको। हो गया क्या? नहीं सर, थोड़ा आगे तक कोशिश की पर नहीं हो रहा। देखो क्या हम बोल सकते हैं, ये एंगल अगर मैं x मान लेता हूं तो ये भी एंगल x होगा। सिमिलरली सामने वाला कितना होगा? 90 माइनस एक्स। ये कितना होगा? 90 माइनस एक्स होगा। यस, टोटल 180 डिग्री है। 180 माइनस 2x है ना? साइक्लिक है तो आधा आधा 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स होगा। यस, डू यू अग्री? यस। अब मुझे एक चीज बताओ, B और S जो है वो अगर मैं देखूं तो सर्कल पे एंगल कितना बना रहा है? 90 माइनस एक्स बना रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। BRS is 90 minus x. Okay,
तो वो सर्कल पे ये एंगल कितना होगा, याद करो। 90 प्लस एक्स होगा। हाँ यू एग्री विथ मी और नॉट? हाँ सर, ये 90 एग्री plus। करते हो आप, मेरे से एग्री करते हो इस चीज पे कि ये वाला जो एंगल होगा, बहुत ध्यान से देखो बेटा, मैं फिगर को फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए। अब ये क्वाड्रिलेटरल को आप ध्यान से समझो, वो 90 माइनस एक्स है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ सामने वाला कितना होगा, 90 प्लस एक्स होगा ना, 180 होता है सामने कॉन्वेक्स। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट 180, ये भी साइक्लिक है ना भाई, बी पी एस आर, ये भी साइक्लिक है, यस और नो? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 90 माइनस एक्स है, कौन सा एंगल, बी आर एस। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल बी पी एस कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस एक्स, 90 प्लस एक्स हो जाएगा। नाउ यू शुड एप्रिशिएट, आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल जानी चाहिए कि ये अगर एक्स है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, बताओ 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 बताओ, ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, बचा हुआ पूरा 90 हो जाएगा ना, यस और नो? 90 हो जाएगा, डू यू एग्री विथ मी? हाँ सर, सामने 90 माइनस एक्स है तो आ जाएगा 90 प्लस एक्स होना चाहिए। ओके, 90 माइनस एक्स है तो वो 90 प्लस एक्स होना चाहिए। दूसरी चीज मैं क्या बता रहा हूँ अभी, वो ध्यान से देखो आप, मैं दूसरी चीज एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ। देखो ये क्वाड्रिलेटरल का मैंने येलो पार्ट हटा दिया है, क्वाड्रिलेटरल अब आपको दिख रहा है इसलिए, ठीक है ना? अब मुझे एक चीज बताओ, बहुत ध्यान से देखना आप, कि ये वाला पूरा एंगल कितना होगा। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, देखो ये एंगल पूरा कितना होगा भाई, एक्स हट गया तो ये बचा हुआ पूरा कितना होगा, 90 होगा ना। 90। तो क्या बोल सकते हैं, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये ए बी क्या होगा, डायमीटर होगा। Yes, sir. नोट कर लो। सो ए बी इज Yes, sir. ए बी इज अ डायमीटर सर एक मिनट, ये भी डायमीटर क्यों है? as it makes 90 डिग्री ऑन सर्कल, जो सर्कल पे 90 बनाता है वो डायमीटर होता है। नोट कर लो इसको। चलिए ठीक है ना, तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। आर्यन का डाउट देख लेते हैं, ठीक है ना? चलिए बाय बाय, टेक केयर। आर्यन तुम रुक जाना, ठीक है ना, डाउट के लिए जो तुम्हारा है। हाँ